परम दयालु जगत जननी व्रज रानी राधा रानी महारानी व्रज के महाराज श्री कृष्णचंद्र इस जगत के सृष्टिकर्ता पालन करता संहार करता त्रिदेव इस विश्व में ज्ञात अज्ञात सभी देव पंडाल में उपस्थित सभी भक्त समाज मंचस्थ हमारे सभी साथी सभी को प्रणाम करते हुए आइए 2 बार हरिनाम संकीर्तन उसके बाद में भगवत चर्चा। अरे किए जा राम का सुमिरन किए जा राम का सुमिरन अगर मुक्ति को पाना है किए जा राम का सुमिरन अगर मुक्ति का पाना है किए जा राम का सुमिरन अगर मुक्ति को पाना है किए जा राम का सुमिरन अगर मुक्ति को पाना है किए जा राम का सुमिरन अगर मुक्ति को पाना है ये जा राम का सुमिरन अगर मुक्ति का पाना है अरे बाबा ये वो घर है जो एक दिन छोड़ जाना है जो एक दिन छोड़ जाना है अरे बाबा ये वो घर है जो एक दिन छोड़ जाना है अरे बाबा जगत है जो एक दिन भूल जाना है किए जा राम का सुमिरन अगर मुक्ति को पाना है ये जा राम का सुमिरन अगर मुक्ति को पाना है लगा कर प्रीति विषयों से जन्म बिरथा गंवाता है विषयों से जन्म बिरथा गंवाता है लगा कर प्रीति विषयों से जन्म बिरथा गंवाता है मिला अनमोल ये जीवन मिला अनमोल ये जीवन जो फिर ना हाथ आना है मिला अनमोल ये जीवन
को पाना है। जगत के हैं सभी बंधन, लगा ले प्रीति प्रीतम से। जगत के हैं सभी बंधन, लगा ले प्रीति प्रीतम से। बिना भगवान के बंदे, बिना भगवान के बंदे यहाँ कोई ठिकाना है। बिना भगवान के बंदे यहाँ कोई ठिकाना है। ये जा राम का सुमिरन अगर को पाना है। ये जा राम का भजन अगर मुक्ति को पाना है। ये जा राम का सुमिरन अगर को पाना है। ये जा राम को भजन अगर मुक्ति को पाना है। अगर मुक्ति को पाना है। अगर मुक्ति को पाना है। बोले बाल कृष्ण भगवान की। कल की कथा कहाँ विश्राम हुई थी, कोई बता पाएगा? कौन बताएगा? आप बताएंगे? नहीं पता? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कल भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में अवतार हुआ और गोकुल में आकर के नंद उत्सव मनाया गया। और अगर नंद उत्सव को लोग भूल जाएं तो फिर क्या कहना है। जब नंद बाबा के लल्ला हुआ, अब आप ये सोचिए, जिसके 80 और 5 85 वर्ष की उम्र में लल्ला हुआ हो, और वो भी किसके? जो व्रजराज, मतलब ब्रज के ऊपर जो राज करने वाले नंद बाबा के। लेकिन यहाँ तो माया का सब कुछ रचा हुआ था। नंद बाबा के यहाँ तो लल्ली हुई थी। लेकिन भगवान ने नंद बाबा और माँ यशोदा को पूर्व में वर दिया था। ये जो है एक मनु थे और इन्होंने भगवान के यहाँ रह करके काफी ज्यादा सेवा की। कहा तो फिर अब आप जाएं और जाकर के व्रज मंडल में गौ सेवा करो। और वास्तव में गौ सेवा करने का जो आनंद है वो शायद किसी की सेवा में आनंद नहीं है। गौ सेवा करने में उतना आनंद आता है जितना एक माँ को अपने पुत्र की सेवा करने में आता है। लेकिन आज का व्यक्ति इतना जो है कायर हो गया है, इतना स्वार्थी हो गया है कि वो गौ सेवा नहीं करना चाहता है। गाय खरीद के लाएगा, जब तक वो दूध देगी तब तक उसका दूध का दोहन करेगा, और जब गाय दूध देना बंद कर देगी तो गलियों में पन्नी इत्यादि खाने के लिए उनको छोड़ दिया जाता है। वाह रे मानव, अपने स्वार्थ बस इस पृथ्वी का जो साक्षात देव है, साक्षात देवी है, उसकी सेवा करना क्यों भूल जाते हो। लोग कहते हैं कि मेरे बीपी है। अच्छा, एक चीज मेरी समझ में नहीं आती है, शहर के निवासियों को ही सबसे ज्यादा बीपी की बीमारी होती है, ऐसा है ना? शहर के निवासियों को ही सबसे ज्यादा हार्ट अटैक पड़ता है। शहर के निवासियों के शरीर में बीमारियां कूट कूट करके भर दी जाती हैं।
क्योंकि वो सेवा नहीं करना चाहते हैं। वो तो एसी की हवा खाएंगे, कृत्रिम हवा खाएंगे। पीपल के वृक्षों को जड़ से कटवा देंगे, वृक्षों को काट करके अपना नगर बना लेंगे। अगर गौ सेवा आपको करनी है, मैं विधि प्रमाण के साथ कहता हूं, आपको देसी गाय लेकर के, अगर कोई व्यक्ति ब्लड प्रेशर का मरीज हो, उससे कह दो कि उसकी पीठ पर 20 मिनट तक प्रतिदिन जो है अपने हाथ को फेरे। 21 दिन के बाद में बिना दवा के उसका बीपी नपवा लेना, तब आप बताना कि हाँ, गौ सेवा करने का क्या फायदा। गौ सेवा में आपको बहुत सी चीजें मिलती हैं। कहते हैं जहां पर एक दिन वो बकरी होती है ना, बांध दी जाए, वहां पर एक पल के लिए बांधी जाए, वहां पर 12 वर्ष जब गाय बांधी जाती तब वो जगह शुद्ध होती है। गाय के गोबर में भी बहुत सी ऐसी औषधियां हैं, मूत्र में औषधियां हैं, दूध में कहने की क्या बात है। दूध तो अमृत है ही, लेकिन गाय के एक एक अंग में देवताओं का वास है। बाबा यशोदा से कहा कि जाओ और जाकर के व्रज मंडल में जो है, बाबा नंद और माँ यशोदा से कहा जाकर के ब्रजमंडल में गौ सेवा करो, मैं आपके यहां जरूर अवतार लूंगा। भगवान ने अवतार लिया, सभी लोगों को पता लगा, और जब पता लगा तो सभी सखियां दौड़ दौड़ करके आने लगी। और सभी जब सखियां दौड़ करके आई तो एक दूसरे से कहा, नंद बाबा के यहाँ तो लल्ला भयो है। एक आश्चर्य, 80 और 5 85, जब संभावना नहीं थी पुत्र प्राप्ति की, तब उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, और वो भी एक राज दुलारा राज घराने में। कहने की क्या बात है। सभी सखियां आती, एक दूसरे को बधाई, नंद बाबा जो है सबको बांट देते हैं बधाई, और वो दूसरे को देती जाती, कोई बधाई अपने पास नहीं रख रहा है। नंद लाला प्रगट भय आई, बीरज में लड़ुआ बटे। नंद लाला प्रगट भयो आज, बीरज में लड़ुआ बटे। नंद लाला प्रगट भयो आज, बीरज में लाला, नंद लाला प्रगट भयो आज, बीरज में लड़ुआ बटे। नंद लाला बटे हो, लडुआ बटे, लडुआ बटे हो, लडुआ बटे। नंद लाला प्रगट भयो आज, बीरज में लडुआ बटे। नंद लाला प्रगट भयो आज, बीरज में लडुआ बटे। अपने अपने घर से आई, अपने अपने घर से आए, अपने अपने घर से आए। घर से आए हो, घर से आए। मटकी भरी भरी माखन लाई, मटकी भरी भरी माखन लाए। गावे मंगल चार, बीरज में लड़ुआ बटे। हाँ, गावे शुभमंगल चार, बीरज में लडुआ बटे। लाला प्रगट भय आज, बीरज में लड़ुआ बटे। नंद लाला प्रगट भय आज, बीरज में लडुआ बटे। गलियन गलियन शोर मचावे, गलियन गलियन शोर मचावे, गलियन गलियन शोर मचावे। गलियन गलियन
गलियन शोर मचावे, आपस में सब नाचत आवे, आपस में सब नाचत आवे, आपस में सब नाचत आवे, आपस में सब नाचत आवे। छाई है खुशी अपार बिरज में लड़वा बटे, आज छाए है खुशियाँ आता बिरज में लड़वा बटे, लाला प्रगट भये आज बिरज में लड़वा बटे, नंद लाला प्रगट भये आज बिरज में लड़वा बटे, लड़वा बटे, हाँ 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 लड़वा बटे। नंद लाला प्रगट भये आज बिरज में लड़वा बटे, नंद लाला प्रगट भये आज बिरज में लड़वा बटे, नंद बाबा के द्वारे आई, नंद बाबा के द्वारे आए, नंद बाबा के द्वारे आई, द्वारे आई हो द्वारे आए, नंद बाबा के द्वारे आई, नंद बाबा के द्वारे आए, आंगन में आई धूम मचाई, आंगन में आई धूम मचाई, छाई अजब बहार अवध में लड़वा बटे, आछाए बहार बिरज में लड़वा बटे, नंद लाला प्रगट भये आज बिरज में लड़वा बटे, लाला प्रगट भये आज बिरज में लड़वा बटे, लड़वा बटे, हाँ 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 लड़वा बटे, नंद लाला प्रगट भये आज बिरज में लड़वा बटे, नंद लाला प्रगट भये आज बिरज में लड़वा बटे, गोपी पाल आवे, गोपी गोप और गैया, गोपी गोप और हाँ गैया, गोपी ग्वाल और मैया, गोपी गोप ग्वाल और मैया, गोपी गोप ग्वाल और मैया, मटकी भरी भरी माखन लाई अवध में लड़वा बटे, लाला प्रगट भये आज बिरज में लड़वा बटे, नंद लाला प्रगट भये आज अवध में लड़वा बटे, नंद लाला प्रगट भये आज बिरज में लड़वा बटे, लाला प्रगट भये आज बिरज में लड़वा बटे, लाला प्रगट भये आज बिरज में लड़वा बटे, लड़वा बटे बिरज में हो ब्रज में ऐसा माहौल छाया है कि जैसे खुशियों की बहार आ रही हो, ऐसा माहौल आया। एक जो है ग्वाला चलने लगा जब घर से, जब एक ग्वाला चला घर से तो उसके परिवार वालों ने एक बहुत अच्छी जो है अपनी अपनी याचनाओं की जो है एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बना करके दी।
जब लंबी चौड़ी लिस्ट बना करके दी तो ग्वाला सोचने लगा अब हम करें तो क्या करें। इधर क्या होता, जो भी सखिया बाबा नंद से उपहार स्वरूप जो पाती वो दूसरी सखी को दे देती कि नंद के लाला भयो है, ये मेरी तरफ से आपको बधाई है। एक दूसरे की बधाई लेकर के कोई बधाई अपने हाथ में नहीं रोकता, एक दूसरे को दे देता, कहता ये जो है हमारी तरफ से बधाई। लोग कहने लगे कैसी बधाई, कहा नंद बाबा के यहां लाला हुआ है। पूरे जो है ब्रजमंडल में इतनी खुशियां छा गईं कि लोग जो है झूम झूम करके नाचते हैं। अच्छा, इससे पहले क्या होता है, जब भगवान का जन्म होने वाला होता है तो सभी देवताओं ने सोचा अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे जो है जाऊं, क्योंकि मानव का शरीर जो है ना वो सबसे दुर्लभ है। मानव का शरीर सबसे दुर्लभ है और उस शरीर में पहुंचने के लिए देवताओं को भी बार बार अवतार लेना पड़ता है। देवताओं को अवतार लेना पड़ता है और उस समय क्या होता है, जब जन्म जन्मांतर का पूर्ण उदय होता है तब देवताओं को भी मनुष्य योनि मिलती है। इससे पहले जो है मनुष्य योनि संभव नहीं है। जब देवताओं को मनुष्य योनि प्राप्त नहीं हुई ना, तो ब्रज के अंदर कोई लता बन गया, कोई जो है पत्ती जाकर के बन गया, कोई लता कोई पत्री, इस तरीके से जो है दौड़ दौड़ करके जो जिस भेष में पाए उस भेष में प्रविष्ट हो गए कि हमारा ब्रज नंदन आने वाला है। भगवान के अवतार की इतनी खुशियां देवताओं को थी, सब उनकी जो है लीलाओं का अवलोकन करने के लिए, लीलाओं का अवलोकन करने के लिए दौड़ दौड़ करके जो जिस भेष में आया उस भेष को पा करके और वहां पर जो है रहने लगा। इस तरीके से नंद बाबा के यहां उत्सव मनाया गया और उत्सव मनाने के बाद में अभी 6 दिन ही बीते थे कि एक ब्रज में ऐसा भूचाल आया जिसने सारे ब्रजमंडल को हिला करके रख दिया। भगवान कृष्ण का जो प्राकट्य हुआ वो अष्टमी को हुआ था ना। अष्टमी के दिन जब उनका प्राकट्य हुआ उसके ठीक 6 दिन बाद चतुर्दशी के दिन जब ब्राह्मणों के द्वारा शुद्धि कराई जा रही थी, लल्ला को जो है लल्ला को स्नान इत्यादि करा करके जब लिटारा गया तो सभी वहां पर महोत्सव चल रहे थे। इधर जो आकाशवाणी हुई थी, रे दुष्ट कंस तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला तो ब्रजमंडल में अवतार ले चुका है। कंस की एक बहन थी जिसका नाम था पूतना। वैसे एक चीज बता दूं, भागवत इस बात का प्रमाण है कि बुआ शब्द से होशियार रहना पड़ता है।
हिरण्याकशिपु अपनी बहन होलिका को, वो भी प्रहलाद की कौन थी? बुआ। और यहां पर पूतना बुआ, पूतना मौसी। मौसी और बुआ में कोई अंतर नहीं होता है। वो भी आग लगाने का काम करती है और बुआ भी आग लगाने का काम करती है। कंस ने पूतना का आवाहन किया। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुंच चार निघ्नन्ति पुरग्रामो व्रजादिषु। कंस ने पूतना को बुलाया और कहा, बहन मेरा एक काम करो। कहा क्या? कहा ब्रज मंडल में जितने 1 से 2 माह के बच्चे हो उन सबका वध कर दो। कहा ठीक है। और पूतना जाकर के जो है ब्रजमंडल में बच्चों को जब मारने लगी तो भगवान ने सोचा, एक मेरे लिए इन छोटे अबोध बालकों के प्राण क्यों जाने पाए। भगवान ने उसको अपनी तरफ आकर्षित किया। जब अपनी तरफ आकर्षित किया, पूतना ने बढ़िया सुंदर रूप बनाया। देखो अब क्या विडंबना है। रामचरितमानस का जो प्रलयनकारी अध्याय चालू हुआ वो भी तड़ुका बुआ से चालू हुआ ना, और उसके बाद में सुपड़खा बुआ से चालू हुआ। और यहां भी भगवान ने सोचा कि हम आए थे यहां पर माखन और मिश्री खाने, दादा हमको लगता है सबसे पहले विषय पान करना पड़ेगा। बच्चे को बोले बाल कृष्ण भगवान की। पूतना ने सुंदर सा रूप बनाया और सुंदर सा रूप बना करके पूत पवित्र ना, जिसके पूत ना हो उसको पूतना कहते हैं। अज्ञान रूपी जो पूतना हो, जो पवित्र ना हो उसको पूतना कहते हैं। पूतना जब पहुंची तो माँ यशोदा, माँ रोहिणी वहां पर बैठी थी और वो इतना सुंदर वेश बना करके गई थी कि कोई उसको पहचान नहीं सका। अच्छा, माताओं में एक बहुत बड़ी एक विडंबना कह सकते हैं या इनकी इम्यूनिटी कह सकते हैं। एक माँ हरदोई की बैठी हो, एक माँ बाराबंकी की बैठी हो, एक सीतापुर की बैठी हो और एक जो है लखनऊ की हो, एक कानपुर की, अलग अलग की बैठी हो। और ये अगर कोई गाना चालू करेंगी तो उनको अगर नहीं आएगा तो मतलब स्वर में स्वर मिला देना इनका काम है। और बस में अगर जा रही हूँ, ट्रेन में जा रही हूँ, बहुत जल्दी मित्रता भी कर लेती है। ऐसे पूतना आई, कहा हम जो है मौसी हैं। माँ यशोदा और रोहिणी जो है अपने अतिथियों के सत्कार में ज्यादा व्यस्त होने के कारण उधर ध्यान नहीं दे पाई। पूतना भगवान को गोदी में लेकर के उठाती है। भगवान बोले अच्छा। भगवान ने कहा कि हम तुमको देखेंगे तो नहीं। जब पूतना भगवान की तरफ बढ़ती, भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। जब अपने नेत्रों को बंद किया ना, पूतना ने कालकूट नाम का विष जो है अपने स्तनों में लगा लिया और भगवान को जो है स्तनपान कराने लगी। लेकिन भगवान ने नेत्रों को नहीं खोला। भगवान आंखें बंद करके जो है उसके स्तन का पान कर रहे हैं। अब वो पहले तो उसको ठीक ठाक लगा कि पिला करके अभी मार दूंगी, लेकिन जब भगवान दोनों हाथों से जकड़ करके 6 दिन का लल्ला जो है
कायदे से जकड़ करके आंखें बंद करके, और जब पूतना के प्राण पीने लगे, प्राण खींचने लगे, पूतना चिल्लाने लगी, छोड़ छोड़ छोड़। भगवान कृष्ण कहे, बुआ मौसी, हम पहली बात तो किसी को पकड़ते नहीं हैं, और अगर पकड़ लेते हैं तो फिर हम छोड़ते नहीं हैं। हमने आपको इसलिए नहीं पकड़ा कि मैं आपको छोड़ दूं। अब जो करने आई हो वो तो परिणाम लेके जाओ। पूतना अपने विशाल काय रूप में आकर के और इतनी दौड़ रही है, गोकुल ग्राम के बाहर निकली। इधर हाहाकार मच गया, अरे ये क्या हुआ, लल्ला को तो कोई राक्षसी उठा करके ले गई है। भगवान ने उसके प्राणों को ऐसे पिया कि पूरी तरीके से उसके जब प्राण खींच लिए, और पूतना जो है विशाल काय शरीर धड़ाम से जब ब्रज में गिरी तो पृथ्वी हारने लगी, टकमगाने लगी पृथ्वी। ब्रज में त्राहि त्राहि मच गई। ये क्या हुआ, अभी 6 दिन खुशियां ही आए नहीं बीता और ब्रज को पता नहीं किसकी नजर लग गई। सभी लोग दौड़ते हैं, दौड़ते दौड़ते ब्रजमंडल से गोकुल से जो है दौड़ करके देखते क्या है, एक विशाल काय राक्षसी पड़ी हुई है, और उसके ऊपर जो है भगवान लेटे हुए स्तनों को कायदे से पकड़ करके और स्तनपान कर रहे हैं। लोगों ने सीढ़ी मंगाई और सीढ़ी मंगा करके लल्ला को उतारा गया, और फिर पूतना के खंड खंड करके टुकड़े टुकड़े करके उसको ब्रजमंडल में जलाया गया। भगवान ने उसको अपनी मां की उपाधि प्रदान की, क्योंकि स्तनपान करना वो चाहे जिस भाव से हो, भगवान को उसने स्तनपान कराया, चाहे विष लगा करके कराया हो, चाहे अमृत लगा करके कराया हो। स्तनपान करने मात्र से वो मातृत्व को प्राप्त हो। मनीषियों ने पूछा कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद कर लिए थे। जब पूतना आई तो उसके सामने भगवान ने नेत्र क्यों नहीं खोले, वो तो आंखें बंद करके उसके प्राणों को छोड़ दिया। नंबर 1 तो पूतना जो है वो एक अविद्या है। भगवान ने सोचा यदि नेत्र खोल करके देखूंगा तो यह अविद्या रूपी पूतना मेरे सामने ठहर नहीं सकेगी, ये डर करके भाग जाएगी। दूसरी बात, वह दुष्टा बाल घातनी है और पूतना पिन यति पवित्र बालकों के लिए जो है, अतः मेरी दृष्टि मात्र से ये मेरा मुख मंडल भी नहीं देख पाएगी, क्योंकि अगर मैं दृष्टि डाल दूंगा तो ये मुझे मेरे दर्शन नहीं कर पाएगी। तीसरी बात, भगवान ने सोचा कि इस जन्म में तो कोई पुण्य इसने किया नहीं है, इस जन्म में इसने पुण्य कोई नहीं किया। तो भगवान ने आंख बंद करके देखा कि पूर्व जन्म में पूतना ने कौन कौन से पुण्य किए थे। चौथी बात, समस्त प्राणियों के नेत्रों में जो पलक होती है वो महाराज निम का वास होता है। जो पलकें होती हैं वो निम का वास वहां पर होता है। अतः इस दुष्टा का मुंह दिखाई ना दे, पलकों से नेत्रों को भगवान ने बंद कर लिया। तीसरी पांचवी बात, भगवान ने सोचा कि जहर बहुत कड़वा होता है। करैता आप लोग जानते हैं, चिराइता सब जानते हैं। जब बुखार उखार आता है तो उसको पीस करके और पिलाया जाता है। तो जैसे अगर किसी के सामने जहर रखा जाए और कह दिया जाए आंख खोल करके पी लो, तो क्या वो पी पाएगा? जैसे चिराइते को लोग आंख मूंद करके जहर समझ करके पीते हैं, भगवान ने भी जहर वही समझ लो जहर पिया। तो कैसा पिया? आंख मूंद करके पिया। कोई कड़वी दवा अगर डॉक्टर दे देता तो आंख मूंद करके नाक पकड़ करके तब पिया जाता। भगवान ने ये सोचा कि ये जहर पिला रही तो क्यों आंख खोल करके पिए। छठी बात यह है कि भगवान के उदरस्थ अनेक ब्रह्मांडों के जीवों को जब भगवान जो है, भगवान के अंदर अनेक ब्रह्मांड हैं
और वो चाहे जो जीव हो, हम हो या आप हो, शरीर के अंदर जो है, जो इस प्रकृति में है वही इस शरीर में है। भगवान ने सोचा कि अगर ये जहर मेरे शरीर में चला जाएगा ना, तो मेरे अंदर जो अन्य लोग वास करते हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने आंख बंद करके भगवान भोले बाबा का ध्यान किया। कहा, भोले बाबा, आप लोगों ने मुझे पृथ्वी पर भेज तो दिया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि छठे दिन ही हमको जहर पीना पड़ेगा। तो ये जहर हम तो नहीं पीने वाले हैं। ये जो कृत्य आपका है, जो काम, वो आप करें। हे प्रभु, मुझे अमृत पिला दो और आप खुद जहर पी दो। भोले बाबा का वहां पर भगवान कृष्ण ने ध्यान किया। इस तरीके से कई चीजें जो है, कई चीजें भगवान सोचते हैं और सोच करके, अच्छा ये पूतना थी कौन? जब भगवान विष्णु ने वामन का रूप बनाया था, तो महाराज बलि की जो पुत्री थी, जो बलि की पुत्री थी, उसने सोचा कि ये नन्हा सा, छोटा सा, सुंदर सा जो बालक है ना, तो अगर ये मेरा बेटा होता तो मैं इसे अपना स्तनपान जरूर कराती। जब भगवान छोटे से नन्हे से बनकर के गए थे 52 अंगुल के, भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मैं ये इच्छा जरूर पूर्ण करूंगा। जब भगवान ने अपना विकराल रूप लिया और सारी पृथ्वी को 3 पैरों से नाप दिया, तो सोचने लगी कि अगर तुम मेरे बेटे होते तो अपने स्तन में जहर लगा करके मैं तुम्हें पिला करके मार देती। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, ये भी मैं पूर्ण करूंगा। ये पूतना जो थी, राजा बलि की पुत्री थी, जो इस जन्म में आकर के राक्षसी थी। लेकिन भगवान की एक लीला देखिए कि जहर लगा करके मारने के साथ साथ में ना, उसको अपने माता का दर्जा दिया। व्रजवासी लोगों ने पूतना के जो है अंग अंग काट करके दाह संस्कार किया। और पूतना वहां पर कहती है, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पेड्यमाना खिल जीव मर्मण विव्रति नेत्रे चरणों भुजो मुहु प्रश्नीवनन गात्र क्षिपति रुरोद। पूतना ने जब अपना शरीर त्यागा, जो उससे दिव्य ज्योति निकली थी, भगवान का जो है उससे बहुत अच्छा वंदन अर्चन किया। और इसके बाद में जब उसको लल्ला को लेकर के आई, तो वहां पर क्या हुआ, बहुत ज्यादा आजकल भी वो प्रक्रिया चली आ रही है। अगर लल्ला रोने लगे, भले वो क्यों ना बीमार हो, माताएं पहले अपनी दुआ करने से नहीं चूकती हैं। एक थोड़ा सा नमक लेंगी, थोड़ा सा आटे का चोकर लेंगी, ये सब मिलाएंगी ना, और उसके बाद में लल्ला के ऊपर उतारेंगी और आग में डालेंगी, कहीं नजर मारने की आंखी चटर पटर। सभी लोगों ने नजर उतारी कि लल्ला के ऐसा तो नहीं नजर लग गई हो। गाय की पूंछ, जो श्यामा गाय थी, उसकी गाय की पूंछ से लल्ला को जो है झाड़ा गया, स्नान कराया गया, केसर चंदन इत्यादि से जो है स्नान कराया गया। इसके बाद में अच्छा, देवताओं ने जो है, जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था तो इतनी धुंधवी बजी थी कि भगवान जाने व्रजमंडल में बिल्कुल महोत्सव मनाया जाने लगा था। ये बात कैलाश पर्वत पर भी पहुंची। तो भोले बाबा ने सोचा कि अगर हमारे आराध्य देव इस ब्रजमंडल में अवतरित हुए हैं, तो जरा मैं भी उनके दर्शन करके आऊं कि उनका जीवन जो है वो कैसे व्यतीत हो रहा है। जब चले, दरवाजे पर नंद बाबा के आए और अपनी धूनी रमा करके बैठे,
एक दिव्य भजन है। अरे आया गोकुल नगर आज गिरिजा का बर डाले झोला, भीख मांगे खड़ा बम बम भोला। आया गोकुल नगर आज गिरिजा का बर डाले झोला, भीख मांगे खड़ा बम बम भोला। भीख मांगे खड़ा बम बम भोला। आया गोकुल नगर आज गिरिजा का बर डाले झोला, भीख मांगे खड़ा बम बम भोला। भीख मांगे खड़ा बम बम भोला। आया गोकुल नगर आज गिरिजा का बर डाले झोला, भीख मांगे खड़ा बम बम भोला। भीख मांगे खड़ा बम बम भोला, भीख मांगे खड़ा बम बम भोला। भीख मांगे खड़ा बम बम भोला, भीख लेकर के आई नंद रानी, देख बोले सदा शिव ये बानी। भीख लेकर के भगवानी सदा शिव ये बानी, भीख लेकर के आई नंद रानी, देख बोले सदा शिव ये बानी। भीख लेकर के आए नंद रानी, बोले सदा शिव ये बानी। मूंगा मोती व धन, मूंगा मोती वधन, मूंगा मोती व धन, मोती वधन, कुछ भी भाए न मन, कुछ भी भाए न मन। शक्ति भोला, भीख मांगे खड़ा बम बम भोला। भीख मांगे खड़ा बम बम भोला। आया गोकुल नगर आज गिरिजा का बर डाले झोला, भीख मांगे खड़ा बम बम भोला। आया मांगे खड़ा बम बम भोला। आज गिरिजा डाले झोला, बम बम भोला। अपने लालन के दर्शन करा दे, अपने लालन के दर्शन करा दे। अपने लालन के दर्शन करा दे, अपने लालन के दर्शन करा दे। मेरी जी की लगी को बुता दे, मेरी जी की लगी को बुता दे। आया तज कर शिखर, आया तज कर शिखर, आया तज कर शिखर, आया तज कर शिखर। आज गिरिजा का बर, आज गिरिजा का बर, वेद खोला, भीख मांगे खड़ा बम बम भोला। आया गोकुल नगर आज गिरिजा का बर डाले झोला, भीख मांगे खड़ा बम बम भोला। आया गोकुल नगर डाले झोला, भीख मांगे खड़ा बम बम भोला। यशोदा क्या कहती है? भीख मांगे खड़ा बम बम भोला। यशोदा कह रही, तेरी सूरत भयानक है भारी, मेरा डर जाए लालन हजारी। तेरी सूरत है जाए लालन हजारी, तेरी सूरत
मेरा बाल उमर इसकी